अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ आशा सिद्दीकी और आपको वेलकम करते हैं तड़का में। जी जनाब, तड़का में आज बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनने वाली है। हर दफ़ा मैं यही कहती हूँ लेकिन होती भी हैं भाई ज़बरदस्त, क्योंकि मैं लाती हूँ आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़। तो आज बन रहा है देगी हलीम, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अपने घर के मसाले से हम तैयार करेंगे हलीम को, और साथ इतनी गर्मियाँ हैं तो मैंने सोचा कि कोई ऐसी आपको रेसिपी दूं मीठे की जो आप न ईद पे बनाएं, ठंडी ठंडी हो, उसे खाने के बाद भी आपको उसे ठंडा ठंडा फील हो। तो मैं बनाऊंगी लौकी और साबूदाने से रबड़ी खीर। जी जनाब, है ना दोनों बिल्कुल अच्छी और यूनिक रेसिपीज। जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हलीम की तरफ आएंगे, क्योंकि हलीम की रेसिपी जो होती है ना एक बहुत लॉन्ग रेसिपी होती है। लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत लंबा प्रोसेस के बाद बनेगा, लेकिन मैं उसको शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगी, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बताऊंगी, ताकि आप इस रेसिपी को अपने घर में जल्दी ट्राई कर लें। अच्छा, मैं यहाँ बीफ से तैयार कर रही हूँ, आप इसे चिकन से भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में बीफ का भी हलीम मिलता है, चिकन का भी मिलता है। तो रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करके रखा है, ये आपको भी करके रखना है। यहाँ हमने ली थी, मैं दिखाती हूँ आपके सामने, दालें हैं मेरे पास। हमने चारों दालों का इस्तेमाल किया है, जिसमें हमने मूंग दाल भी ली है, मसूर भी ली है, माज भी ली है और चना दाल भी ली है। सबको एक एक पाव ले लें हम, और उसको सोख करके रख दें, मिक्स कर लें पहले, और फिर ना पानी में भिगो के रख दें। साथ हमने लिया है गुंदुम, जो कि साबित मार्केट में मिलता है, आपको साबित ही लेना है, क्योंकि कुटा हुआ लेंगे तो उससे वो फ्लेवर नहीं आता। साथ जो कि इससे लेस देता है, तो हमने एक पाव जौ भी लिया है। इन सबको हमने भिगो के रख दिया था, फिर इसे बॉईल किया। अब बॉईल करने के लिए क्या करना है, एक बड़ी पतीली लेनी है, इससे साइज से बड़ी, क्योंकि ये फूलती हैं। तो हम एक बड़ी पतीली लेंगे, उसमें हम सारी दालें डाल देंगे और जौ और दलिया डाल देंगे। जो गुंदुम लिया है हमने वो डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें पानी भरेंगे, उसमें हल्दी डालेंगे हाफ टी स्पून, ठीक है। और हम बड़ी इलायची और साथ तेज़ पत्ता ये डालेंगे, और बड़े साइज़ का प्याज हो तो वो डाल दें, नहीं तो छोटे साइज़ के हो तो 2 से 3 प्याज आप इसमें डाल के इसे पकने के लिए रख दें। जब ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गल जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, क्योंकि और चीज़ों में भी नमक जाता है, तो 1 खाने का चम्मच सही रहेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद 1 कप चावल लिए थे हमने, बासमती चावल जो आते हैं नॉर्मल, जो आप घर में यूज़ करते हैं अपने, वो लें, उसे भिगोएं और फिर उसको इसमें शामिल कर दें। बिल्कुल एंड में शामिल करना है, और फिर जब चावल गल जाए, सब चीज़ें अच्छी से गल जाए, तो फ्लेम को ऑफ कर दें। ठीक है जनाब, ये हो गई एक मुकम्मल रेसिपी हमारी, जो कि दालें हलीम में जाती हैं उसकी। अब आ जाते हैं हलीम के मसाले की तरफ। यहाँ मैं तैयार करके लाई हूँ हलीम का मसाला, ये मैंने घर में तैयार किया है, और हलीम का मसाला मैंने घर में ही तैयार किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखें सारे इंग्रेडिएंट्स घर में ही आपके मौजूद होते हैं, हम वो शामिल करेंगे। हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका नमक ले लें। अगर आपको देखें अंदाज़ा होता है कि हम 2 किलो का बना रहे हैं, 1 किलो का बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप नमक ले लें। साथ इसमें जाएंगी लाल मिर्चों का पाउडर, अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो 2 खाने का चम्मच ले लें, नहीं तो 1 भर के खाने का चम्मच इसमें शामिल करें। 2 खाने के चम्मच आप इसमें ले लें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, वो रंग बहुत अच्छा देता है। इतनी तीखी नहीं होती है वो, इतनी मिर्चें नहीं होती इसमें, लेकिन रंग बहुत अच्छी देती है कश्मीरी लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च भी कहा जाता है इसे। साथ इसमें जाएंगी हल्दी 1 भर के खाने का चम्मच, पिसा हुआ धनिया जो कि पैकेट में भी आता है या आप बाज़ार से भी लेते हैं, जो बिल्कुल पिसा हुआ होता है, वो आप 1 भर के खाने का चम्मच लें। अच्छा, इसे भर भर के लेना है, तो जब भी देखें ये मसाला बनेगा, क्योंकि मैं यहाँ 2 केजी का बना रही हूँ, दालें हैं, गोश्त है, तो सब मिला के ये कम से कम 2 किलो का तो हलीम बनेगा। तो हम लेंगे पिसा हुआ इसमें धनिया 2 खाने के चम्मच भर के ले लें, ठीक है। अब जाएंगे स्पाइसेस जो खुशबू देते हैं हमारे हलीम के मसाले को, उसमें जाएगा दालचीनी, उसका एक बड़ा सा टुकड़ा ले लें, साथ छोटी इलायची, जायफल जवत्री, उसका भी एक छोटे छोटे से पीसेस ले लें, और फिर इसमें शामिल करेंगे आप सौंफ का पाउडर, यानी कि खुश्क अदरक होता है उसका पाउडर बाज़ार में मिलता है, उसका 1 चम्मच। गोश्त को गलाने के लिए और अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए कि गोश्त हमारा बिल्कुल गल जाए, हम इसमें डालेंगे कचरी पाउडर, ठीक है, ये शामिल करना है। साथ इसमें जो है गुलाब की पत्तियां मेरे पास यहाँ रखी हैं, वो भी ऐड करेंगे। अब ये और अच्छा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे काला शाही ज़ीरा। जी जनाब, वो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, और आप इसमें वाइट ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने शामिल की, इसको अच्छा, जो पिसे हुए मसाले थे और जो हमने साबित डाले, सबको हम अच्छे से पीस लेंगे, और ये मसाला हमारे पास तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई। अब एक काम करते हैं, फ्लेम को ऑन करते हैं और
हम तैयार करेंगे हलीम का कोरमा। इस जो हम अभी ग्रेवी बनाएंगे उसे कहते हैं हलीम का कोरमा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा पतीला लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए ज़्यादा हम तादाद में बना रहे हैं तो खुला सा लें। और हम यूज़ कर रहे हैं SK कुकवेयर, जो कि हमारे साथ है और इस हीट में आप लोगों के साथ भी हो सकता है, जिसमें परफेक्ट हीट होती है, परफेक्ट खाना बनता है और देखने में इतने खूबसूरत हैं इनके कलेक्शन के। आप उसमें खाना बनाएं अपने प्यारों के साथ, अपनी यादों को आप महफूज करें। तो 3 बड़े प्याज ले लेगा, बड़े साइज़ के होंगे, क्योंकि मार्केट में हर साइज़ मिलता है, बड़ा भी मिलता है, छोटा भी मिलता है। तो मैंने तो यहाँ 2 बड़े प्याज समझे कि फ्राई हुए हुए ये ले लिए हैं। प्याज मेरे बिल्कुल फ्राई हैं, तो मैं साथ ही सारी चीज़ें शामिल करूँगी। यहाँ मेरा जो हलीम मसाला जो मैंने आप लोगों को बताया है, इसके 4 खाने के चम्मच भर के मैंने शामिल कर दिए हैं। ये मैं कोरमा तैयार कर रही हूँ। बीफ लिया था यहाँ पे मैंने, ये है 3 पाव। इसे बॉईल कर लिया। सिंपल बॉईल करने का मैंने तरीका आप लोगों को बताया है कि आप बड़ी इलायची, तेज़ पत्ता डालें, थोड़ा सा जब गल जाए तो नमक ऐड कर दें और फिर आप इसे बॉईल कर लें। बोनलेस लिया है मैंने और अच्छी तरह से इसे गला लिया था। और अब इसकी भुनाई में हम शामिल करेंगे यहाँ पे दही। हमारे पास 1 कप दही है या 1 पाव है, पूरा हम डाल देंगे पैकेट, क्योंकि हमें बनाना है एक अच्छा मज़ेदार कोरमा। मैं सारी चीज़ें इसलिए डालूँ क्योंकि मेरा तो ये यहाँ पे गोश्त गला हुआ है। आप लोगों को भी सारी चीज़ें डाल के इसे अच्छे से पकाना है, इतना पकाएं कि गोश्त गल जाए। चीज़ आना, फिर बाकी की चीज़ें हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या जाएगा। लेकिन यहाँ हो गया एक छोटी सी ब्रेक का टाइम, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हलीम मसाले के अज्जा: नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च, पिसी देगी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा, काला ज़ीरा 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, छोटी इलायची 6 अदद, दालचीनी 4 अदद, टाटरी आधा चाय का चमचा, लौंग 6 अदद, जायफल 1 अदद, जावित्री 1 अदद, कचरी पाउडर 1 चाय का चमचा, सौंठ पाउडर 1 चाय का चमचा, सौंफ आधा चाय का चमचा, गुलाब की पत्तियां आधा कप। हलीम के लिए अज्जा: तेल 1 कप, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, गाय का गोश्त चर्बी समेत 1.5 किलो, हलीम मसाला 4 खाने के चमचे, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना हस्बे ज़रूरत, दही आधा किलो, बड़ी प्याज 2 अदद, चावल आधा कप, चना दाल 1/4 पाव, मूंग दाल 1/4 पाव, 5 दाल 1/4 पाव, मसूर दाल 1/4 पाव, हल्दी 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, बड़ी प्याज 1 अदद, गंदम 1 पाव, जौ 1 पाव, केवड़ा 1 चाय का चमचा। सर्व करने के लिए अज्जा: तली प्याज 1 अदद, कटा हरा धनिया 1 गट्ठी, हरी मिर्च 4 अदद, नींबू के टुकड़े 2 अदद, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, काजू गार्निश के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तड़का, और तड़का में बन रहा है हलीम। जी जनाब, मैंने ब्रेक में कोई काम नहीं किया क्योंकि कुछ चीज़ें रह गई थी, तो आपके सामने इसमें शामिल करती हूँ। हम बना रहे हैं हलीम का जो पहले बनता है कोरमा, और उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है क्योंकि हमने इतने अच्छे अच्छे मसाले इसमें ऐड किए हैं। और साथ हमने आखिर में दही डाल दिया था। यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट वो शामिल कर देते हैं और उसकी अच्छी सी करेंगे भुनाई। और इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि मुझे ना हलीम जो है ना वो चटपटा खाना बहुत पसंद है, और मैं चाहती हूँ कि इसमें ना ज़रा फ्लेवर हो और ज़बरदस्त सा मिर्चों हो, तो मिर्चें हो, चट हो, क्यों ना हम आने वाले दिनों में आपसे रेसिपी शेयर करेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें भी हम शामिल कर देते हैं, और थोड़ी सी यहाँ मेरे पास गुलाब की पत्तियाँ रखी हैं। हम ये सूखी हुई पत्तियाँ हैं और ये मैंने घर में खुद सुखाई थी। ये शामिल करके इसको क्या करेंगे, मेरे पास गोश्त गला हुआ है तो हमारे पास ये जो दालें तैयार हैं इसे भी इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है जी, आराम से एहतियात से सारी दालें हम शामिल कर देते हैं और इसे ना थोड़ा सा पानी डाल के हम पकने के लिए रख देंगे। यहाँ ले लेते हैं पानी। अच्छे से पक्केगा, सारा मसाला इसमें मिक्स हो जाएगा। फिर से हम करेंगे, घोटा लगाएंगे या ब्लेंडर करेंगे, जो आपके पास हो आप उससे कर सकते हैं। वैसे जो ना इसका रिवायती तरीका है ना, वो लकड़ी के उससे घोटे से ना घोटा लगाते हैं और उससे एक अच्छा सा फ्लेवर आता है, क्योंकि गोश्त जो ना वो मैश हो जाता है तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्की आँच में पकने के लिए रख देंगे। इतने हम अपनी सेकेंड रेसिपी की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, इसे पहले पीछे रख देते हैं। सेकेंड रेसिपी हम बना रहे हैं एक ठंडी सी मीठी सी खीर, रबड़ी खीर बनेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक लेंगे पतीली और उसका फ्लेम ऑन करेंगे। साथ यहाँ पे मेरे पास 1 लीटर मिल्क रखा है, हम इसे इसमें शामिल कर देते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। अच्छा जी, इसमें क्या क्या जाएगा मैं आपको बताती हूँ। इतना दूध गर्म हो रहा है। यहाँ पे लौकी है मेरे पास जो कि मैंने बॉईल करके रखी हुई है। इसे बॉईल करनी है। फिर से आप मक्खन या आपके पास घी हो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे
डालडा का घी है तो मैंने वो शामिल करके इसे थोड़ा सा फ्राई कर लिया था और इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे राइस रखे हैं जो कि हमने भिगो लिए थे पानी में। इसका पानी तो निकाल देते हैं और इसे मोटा मोटा कूट लिया है। ये दोनों चीज़ें बस हमें शामिल करनी है और इसे पकने के लिए रख देंगे ताकि जो हमारे राइस हैं वो अच्छे से गल जाए। जब ये गल जाएंगे तो फिर हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और यहाँ पे मेरे पास साबूदाना रखा है जो कि हमने पानी में भिगो के रखा है। देखें वो कितना फूल गया है। उसकी जो क्वांटिटी थी हमने ली थी 2 खाने के चम्मच, लेकिन वो पानी में जब हमने उसे सोक किया तो वो डबल हो गया। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी और बहुत अच्छी बनती है गर्मियों में। पे जो है वो हमारा जो हलीम है हमने इसमें सब चीज़ें डाल दी थी, मिक्स कर दी थी। अब हमें थोड़ी देर में इसे टेस्ट करेंगे कि इसमें नमक अगर कि कम होगा तो हम इसमें नमक शामिल करेंगे। यहाँ मैंने रखा हुआ है क्योंकि हम जब मसाला पीसते हैं और फिर उसके बाद हम इसमें भी डालते हैं तो क्या होता है जब फूल जाती हैं दालें तो नमक कम भी हो सकता है, तो नमक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे चावल और जो हमने डाला है लौकी वैसे तो बॉइल्ड हुई हुई थी लेकिन फिर भी डाल दी, उसका गलने का इंतज़ार करेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे क्योंकि हम रबड़ी खीर बना रहे हैं तो हम इसमें खोए का भी इस्तेमाल करेंगे और साथ यहाँ पे हम इसमें बादाम पिस्ते करेंगे ऐड। चीनी जब हम शामिल करेंगे जब बिल्कुल राइस गल जाएंगे। ठीक है जी, इसकी बिल्कुल लो हीट कर देते हैं और चलें जी, हमारे साथ एक कॉलर हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेफ आयशा से बात कर रहा हूँ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप टीवी का जो वॉल्यूम है उसे बंद कर दें ताकि आपकी आवाज़ हमारे तक क्लियर पहुँचे। दीदी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आप आंसर के जवाब आंसर दे दें आप अपना। सवाल बताइएगा। सवाल रिपीट करूं? जी। अच्छा, सवाल ये है कि आप कितने टाइप्स के कबाब अपने घर में बनाते हैं? कोई 4 कबाबों के नाम बताएं। कबाब, शामी कबाब, सही। सीख कबाब, छोला कबाब, कच्चे पीने का कबाब। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सही जवाब दिए हैं। देखते हैं आगे और भी कौन कौन से कबाब लोग अपने अपने घरों में तैयार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अच्छा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक इसका चेक करूँगी। थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा था कि कम है तो मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। ठीक है, अब हम इसे मिक्स करेंगे और इसे हम ब्लेंडर करेंगे। हैंड ब्लेंडर हो आपके पास या कोई सा भी हो तो आप उससे ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसका एक तड़का तैयार होगा, बड़ा ज़बरदस्त तड़का तैयार होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास चाट मसाला रखा है, तली प्याज है और इसमें काजू जाएंगे ऊपर से। अगर आप उसे फ्राई करके इसमें तड़का लगाएंगे ना, बहुत ही मज़े का बनेगा। साथ खुशबू के लिए हम छोटी इलायची और शामिल करेंगे, ऊपर से पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। इसे सर्व करने के लिए हम लेमन और अदरक बारीक कटा, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना वो साथ सर्व करेंगे तो हमारा हलीम भी बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा और साथ खीर भी। चलें, हम थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे राइस गल जाए, हम उसमें बाकी की चीज़ें ऐड करें। यहाँ हो गया एक छोटी सी ब्रेक का टाइम, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हलीम हलीम मसाले के अज्जा: नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च, पिसी देगी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा, काला ज़ीरा 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, छोटी इलायची 6 अदद, दालचीनी 4 अदद, टाटरी आधा चाय का चमचा, लौंग 6 अदद, जायफल 1 अदद, जावित्री 1 अदद, कचरी पाउडर 1 चाय का चमचा, सौंठ पाउडर 1 चाय का चमचा, सौंफ आधा चाय का चमचा, गुलाब की पत्तियां आधा कप। हलीम के लिए अज्जा: तेल 1 कप, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, गाय का गोश्त चर्बी समेत 1.5 किलो, हलीम मसाला 4 खाने के चमचे, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना हस्बे ज़रूरत, दही आधा किलो, बड़ी प्याज 2 अदद, चावल आधा कप, चना दाल 1/4 पाव, मूंग दाल 1/4 पाव, 5 दाल 1/4 पाव, मसूर दाल 1/4 पाव, हल्दी 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, बड़ी प्याज 1 अदद, गंदम 1 पाव, जौ 1 पाव, केवड़ा 1 चाय का चमचा। सर्व करने के लिए अज्जा: तली प्याज 1 अदद, कटा हरा धनिया 1 गट्ठी, हरी मिर्च 4 अदद, लीमू के टुकड़े 2 अदद, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, काजू गार्निश के लिए। आप देख रहे हैं तड़का और तड़के में 2 चीज़ें बन रही हैं जो कि हलीम है और साथ ठंडी ठंडी रबड़ी वाली खीर बन रही है। लेकिन साथ हमारे एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जी शेफ आयशा कैसी हैं मैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ से बात कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समन बात कर रही हूँ लाहौर से। बड़ी एक्साइटेड हूँ आपसे तौर पर बात हो रही है। चलें जी, आप बताएं आज क्या बनानी है आपने और देखी हमारी आज की मैं रेसिपी? जी, मैं आप देखिए आप हलीम बना रही थी। मैंने आपको फरमाइश भी की थी और मैं इंशाल्लाह इसको ट्राई करूंगी बीफ के साथ ही चलें चलें, आपकी इंशाल्लाह। फरमाइश भी पूरी हो गई है। अच्छा, आज के और सवाल का जवाब जो देंगी? आपने जो उस मीठे में वो मैंगो की खीर बनाई जी थी जी, ना, मैंने ट्राई की थी, वो बहुत मजे की बनी मज़े की बनी ना। देखा, मैं आप लोगों के लिए थी। ला ही रही हूँ इतनी मज़ेदार रेसिपीज, तो ज़रूर ट्राई करें और आने वाले जी दिनों में ईद पे ज़रूर ट्राई करेगा। और मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। हम्म आपने वो पूछा है कि कबाब के नेम बताए, हम्म, तो क्योंकि कुर्बानी आ रही है तो मैं उसी हवाले से आपको जवाब दूंगी। जी जी, तो कबाब की वैसे तो माशाल्लाह से बहुत सी काम है, चिकन में ले लें, हम्म, बीफ में ले लें, मटन में ले लें, लेकिन आपको कुर्बानी के गोश्त के साथ, क्योंकि बीफ और मटन होगा तो उसके साथ ही रेसिपी बताऊंगी इसमें। जी बताएं। उसमें गोला कबाब है, मुठी कबाब है, बीफ शामी कबाब है, बीफ के कबाब हैं, दाल के वो आदत है उसमें क्या कहते हैं नाम उसको, बताएं आप मुझे, कच्चे जैसे हम लोग जाते हैं ऑर्डर करते हैं या फिर घर में बनाते हैं तो एक नाम होते हैं ना उनके, वो बताएं। कच्चे कीमे के कबाब, हम्म, बीफ कबाब और बीफ कबाब तो होते गोला हैं, कबाब, मैं हाँ गोला कबाब ये सही है। गोला कबाब रेशमी और कबाब या क्या कहते जी हैं, रेशमी कबाब, मलाई कुंजराई बोटी कबाब, कबाब और ऐसे जी बताएं नाम। मलाई, हाँ जी बता रही हूँ, मलाई बोटी कबाब, रेशमी कबाब और चल, अदाना कबाब और हाँ सब्जी सही, चपटी कबाब, जी इस बिल्कुल। तरह। जी ठीक है, बहुत बहुत ये सारे शुक्रिया, कबाब। आपने बहुत अच्छा सा जवाब दिया है और आपकी कॉल करने का बहुत शुक्रिया और आप मेरी रेसिपीज ट्राई कर रहे हैं उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, थोड़ा सा हलीम का ना मैं आपको लुक दिखा देती हूँ, क्योंकि बीच में मैं घोटा भी उसमें लगा रही हूँ, स्पून भी चला रही हूँ, क्योंकि जो हमने दालें मिक्स कर दी हैं अपने हलीम के कोरमे में तो वो नीचे लग ना जाए, तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में ना इस तरह से स्पून को हिलाते रहेगा। अच्छे से मिक्स हो गई हैं सारी चीज़ें और पक रही हैं। इसमें थोड़ी देर से हमें पकाना है अच्छे से, क्योंकि हमने जब कोरमा और जो दालें मिक्स की हैं उसका फ्लेवर एक दूसरे में मिक्स हो जाए, अच्छा सा टेस्ट आ जाए। यहाँ आ जाते हैं अपनी खीर की तरफ। हमने ब्रेक से पहले क्या किया था, 1 लीटर मिल्क लिया था, उसमें हमने मैंने बॉईल करके डाली है लौकी। आप चाहेंगे तो ना उसे बॉईल करें, फिर थोड़ा सा मक्खन या घी में फ्राई करें और फिर उसे ऐड करें, और साथ ही भिगोए हुए चावल ऐड कर दिए थे जो मोटे मोटे कुटे हुए थे। हम इंतज़ार कर रहे थे ब्रेक में कि हमारे जो राइस हमने इसमें डाले हैं वो गल जाएं, फिर हम उसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पहले तो साबुदाना है जो कि हमने सोक करके रखा था, इसे शामिल कर देते हैं, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है ठंडी होती है। लौकी भी बहुत ठंडी होती है, जब आप इसे खाएंगे ना तो एक तो वैसे ही अच्छी बनेगी कि ठंडी होगी ये, और फिर जब खाने के बाद है ना आपको इससे बहुत अच्छा सा फील होगा ठंडा ठंडा। तो हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे और फिर इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पे चीनी, साथ मेरे पास यहाँ खोया रखा है, हम उसमें खोया ऐड करेंगे। अगर आपके पास खोया ना हो तो आप पाउडर मिल्क जो आता है पैकेट में वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें बर्फ़ी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बर्फ़ी या कलाकंद यूज़ करेंगे तो चीनी थोड़ी सी कम कर देगा, क्योंकि उसमें भी मिठास होती है। और बस हमें क्या करना है, इसमें अब हम शामिल करेंगे यहाँ पे चीनी। यहाँ 1 कप चीनी है, हम इसमें थोड़ी सी कम डालेंगे क्योंकि हम डाल रहे हैं यहाँ पे खोए की जगह कलाकंद, क्योंकि मुझे खोया नहीं मिला था फ्रेश तो मैंने कलाकंद ले लिया है। इसे तोड़ के डालेंगे इस तरह से, ठीक है। ये दूध में जाके हल हो जाएगा, क्योंकि हमें रबड़ी फ्लेवर देना था तो खोए का इस्तेमाल करना है हमने। खोया ना मिले तो मैंने आपको बता दिया है, आप बर्फ़ी और कलाकंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ इसे एक बहुत अच्छी सी खुशबू और जायका देने के लिए यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल फ्रेश छोटी इलायची का पाउडर रखा है, हम इसे शामिल करेंगे। हमने इसे कूट लिया था, जब ताज़ा ताज़ा कूट के डालेंगे ना तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ठीक है। इसे यहाँ रखते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं, और जो हमने साबुदाना इसमें शामिल किया था उसे गलने का इंतज़ार करेंगे। और ये देखें गाढ़ी भी हो गई है क्योंकि हमने इसमें राइस भी डाले थे। बहुत अच्छी सी खीर तैयार हो जाएगी। तो फिर इसमें हम बादाम पिस्ते, ऊपर से अगर आपके पास चांदी का वर्क हो तो उससे भी गार्निशिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, हलीम के तड़के की भी तैयारी करते हैं। एक पैन लेते हैं, ठीक है, इसे करेंगे गरम और 1 स्पून भी ले लेते हैं घी लेने के लिए। इसमें हम तड़का जो लगाएंगे ना हम वो घी का लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम देसी खाने बनाते हैं तो उसमें अच्छा तड़का लगाने के लिए हम भर के 1 कप घी ले लेंगे, क्योंकि जनाब जहाँ मामता वहाँ डालडा, सालों से हमें एतमाद है और उसमें जायका और फ्लेवर है। खाना बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनता है, विटामिन ए और डी और ई से भरपूर,
हेल्थ के पॉइंट से भी देखा जाए तो बहुत अच्छा है, और साथ अगर खाने को बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट देना है तो उसके लिहाज से भी आप डालडा का नाशपाती घी अपने घर लेके आएँ। अच्छा, घी को करेंगे थोड़ा सा गरम। जब घी गरम हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो हम इसमें डालेंगे तली हुई प्याज। मेरे पास तली हुई प्याज है, अगर आपके पास ना हो तो स्लाइस किए हुए प्याज ले लेगा, उसको लाइट गोल्डन करेगा, ज़्यादा तेज़ कलर नहीं देगा। जब भी मैं आप लोगों को तड़का का बताती हूँ कि किसी भी चीज़ में लगाएं, दालों में लगाएं आप तड़का, तो प्याज़ों को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया करें, उससे आपका ना जो भी डिश है उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, कड़वाहट आ जाती है। तो बिल्कुल लाइट जब कलर आ जाए तो फ़ौरन आप उसको डाल दें। तो मेरे पास तो तले हुए यहाँ प्याज रखे हैं, हम इसे डाल देते हैं। साथ मेरे पास यहाँ काजू रखे हैं, हम इसे डाल देते हैं। और जनाब थोड़ा सा ना हम इसको फ्राई करेंगे, गरम करेंगे। और मेरे पास यहाँ चाट मसाला रखा है, चाट मसाले के लिए मैं स्पून लाती हूँ और हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला। अच्छा, जब आप सर्व करें ना हलीम, तो जब भी आप चाट मसाला साथ रख दें, क्योंकि बाज़ लोगों को पसंद होता है चाट मसाला ऊपर से डालें, प्याज डालें, नींबू डालें, हरी मिर्चें डालें, अदरक डालें, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा डाल के खाती हूँ। तो इस तरह से एक तड़का तैयार कर रहे हैं ज़बरदस्त सा, और उसे हम शामिल करेंगे अपने हलीम के ऊपर। तो हलीम को मैं बीच में आपको बता रही थी ना कि मैं इसमें घोटा भी लगा रही थी, लेकिन थोड़ा सा मशीन टाइप का लगा रही थी, ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, पिस जाए। और ये जनाब ये देखें, इतना अच्छा सा हमारा हलीम तैयार हो गया है। बस क्या करना है, 2-3 चीज़ें और ऐड करेंगे हम इसमें, ये आपको बताती हूँ। तड़का ये डाल दिया, ठीक है। केवड़ा डालेंगे हम इसमें, क्योंकि बाज़ार में जब आप हलीम खाते हैं तो उसमें एक फ्लेवर होता है और हमारे घर में के हलीम में वो नहीं आता। तो क्योंकि वो लोग केवड़ा एसेंस शामिल करते हैं, थोड़ा सा हम इसके ऊपर गुलाब की पत्तियां हैं वो डालेंगे, ठीक है। बाकी हम जब सर्व करेंगे तो जब डालेंगे। यहाँ मेरे पास इलायची पाउडर रखा है, हम वो शामिल करेंगे, ठीक है। और इसको हम अब कवर करके रख देंगे। फिर जब हम सर्व करेंगे तो पिसा हुआ गरम मसाला भी ऊपर से शामिल करेंगे। लेकिन यहाँ हो गया एक छोटी सी ब्रेक का टाइम, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लौकी साबूदाना रबड़ी खीर अज्जा। लौकी उबली 1 किलो, मक्खन आधा खाने का चमचा, चीनी 4 खाने के चमचे, दूध 1 किलो, साबूदाना 4 खाने के चमचे, चीनी 1 कप, छोटी इलायची पिसी हस्बे ज़रूरत, केवड़ा 1 चाय का चमचा, खोया 1 कप, पिस्ते बारीक कटे हस्बे ज़रूरत, चांदी का वर्क 1 अदद। वेलकम बैक। जी जनाब, दोनों रेसिपीज़ मेरी बिल्कुल तैयार हो गई हैं। यहाँ पे खीर का भी लुक आपको दिखा देते हैं। जो हमने इसमें साबूदाना डाला था वो भी अच्छे से गल गया है। और देखें रबड़ी, मैंने कहा था क्योंकि हम बना रहे हैं रबड़ी खीर, तो देखें बिल्कुल रबड़ी की तरह लुक आ रहा है, क्योंकि जो हमने लौकी डाली थी उसके जो चंक्स हैं ना और लेयर्स उसके इतने मुँह में जाके आपको रबड़ी का फ्लेवर देंगे। बिल्कुल लो हीट पे मैंने इसे रख दिया था। ऊपर से मैंने इसमें छोटी इलायची का पाउडर और केवड़ा एसेंस शामिल कर दिया है और कवर करके रख दिया है। फ्लेम को ऑफ कर दिया है। साथ बादाम पिस्ते रखे हैं, इसे भी डिश आउट करेंगे। इतने हलीम की तरफ आ जाते हैं, ज़रा उसका लुक दिखाते हैं। गरम गरम तड़का तैयार किया था हमने, वो भी डाल दिया, उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, और कोई इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना हलीम की। अगर आप से आज ही फॉलो कर लें चिकन के साथ तो बना लें, तो एक रेसिपी आपके पास आज ही हो जाएगी कि ईद पे से बनाएंगे तो आपको एक परफेक्ट रेसिपी तैयार हो जाएगी। वरना ये होता है ना, डर लगता है बनाते हुए ज़्यादा तादाद में, थोड़ी कम उसमें बना लें क्वांटिटी में, ठीक है। इसे अच्छे से हमने मिक्स किया है। यहाँ पे हम अपनी से डिश में निकालते हैं। ऊपर से इसके डालेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं, साथ अदरक है और स्लाइसिस में कटा हुआ है, हरा धनिया है, पुदीना है। अच्छा, तो कुछ ना ये भी होता है, मैं बाज़ दफ़ा ये करती हूँ, जो कोरमा बनाती हूँ उसमें भी मैं हरा धनिया और अदरक जो वो स्लाइस में कटा है वो और पुदीना शामिल करके पकाती हूँ, तो वो भी मैं शामिल करती हूँ। कोशिश करें कि गोश्त के थोड़े से ना रेशे रह जाए, उससे बहुत अच्छा हलीम बनता है। हलीम थोड़ा गाढ़ा बनाया है हमने से। पहले हम अंदर से निकाल लेंगे, फिर ऊपर की जो हमने तड़का लगाया था ना प्याज का, काजू का, चाट मसाले का और हरी मिर्चें भी हमने इसमें शामिल की थी, तो वो हम ऊपर डालेंगे इस तरह से।
गोश्त के पीसेस भी देखें आ रहे हैं, वो मुंह में आते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़े से ऐसा करेगा। मैं तो पता है क्या करती हूँ, एक अलग से प्लेट में निकाल लेती हूँ, उनके हाथ से रेशे कर लेती हूँ, फिर वो आखिर में मिला देती हूँ और फिर पकने के लिए रख देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि एक अच्छा सा ना मुंह में फ्लेवर आता है जब गोश्त के रेशे आते हैं। और इस तरह से थोड़ा सा ऊपर से हम ये लेंगे अब जो हमने तड़का लगाया था डालडा घी में। इस तरह से डालने के बाद बस ये निकाल लिया हमने। और क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास बारीक कटा अदरक है, इसका थोड़ा सा पानी इस तरह से निकाल के हम इसे शामिल करते हैं। साथ हम इसमें हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, जब डिश खूबसूरत होगी ना आपकी, सजी होगी, तो बहुत अच्छी लगेगी। थोड़ा सा हम चाट मसाला ऊपर से डाल देते हैं। और हमारे पास यहाँ पे ना कलरफुल करने के लिए हम इसमें थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी हम कटी हुई इसमें स्लाइस हुई हुई ये शामिल कर देते हैं। ठीक है जी, हलीम पूरा आपके सामने तैयार हो गया है। इसे उठा के हम उस तरफ रखेंगे। ठीक है, और तो वो निशानात भी ख़त्म कर देगा और साथ जो बकरीद पे गोश्त की एक स्मेल आती है ना, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जना, अब मैं आप खीर भी निकालती हूँ, लेकिन यहाँ होगी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हलीम हलीम मसाले के अज्जा: नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च, पिसी देगी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा, काला ज़ीरा 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, छोटी इलायची 6 अदद, दालचीनी 4 अदद, टाटरी आधा चाय का चमचा, लौंग 6 अदद, जायफल 1 अदद, जावित्री 1 अदद, कचरी पाउडर 1 चाय का चमचा, सौंठ पाउडर 1 चाय का चमचा, सौंफ आधा चाय का चमचा, गुलाब की पत्तियां आधा कप। हलीम के लिए अज्जा: तेल 1 कप, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, गाय का गोश्त चर्बी समेत 1.5 किलो, हलीम मसाला 4 खाने के चमचे, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना हस्बे ज़रूरत, दही आधा किलो, बड़ी प्याज 2 अदद, चावल आधा कप, चना दाल 1/4 पाव, मूंग दाल 1/4 पाव, 5 दाल 1/4 पाव, मसूर दाल 1/4 पाव, हल्दी 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, बड़ी प्याज 1 अदद, गंदम 1 पाव, जौ 1 पाव, केवड़ा 1 चाय का चमचा। सर्व करने के लिए अज्जा: तली प्याज 1 अदद, कटा हरा धनिया 1 गट्ठी, हरी मिर्च 4 अदद, लीमू के टुकड़े 2 अदद, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, काजू गार्निश के लिए। 10 हलीम बनाया है और हलीम में हमने यूज़ किया है डालडा बनास्पति घी, जिसने हमारे हलीम को ना एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट दिया है और खुशबू दी है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ मैंने इसमें चटनी ऐड की थी बेक पार्लर की, जो कि मेरे पास थी ग्रीन चिली चटनी। बहुत ज़बरदस्त इसने फ्लेवर दिया है मेरे हलीम को। तो अगर आपको ये हलीम में फ्लेवर चाहिए तो आप ये दोनों चीज़ें इसमें डालें, ज़रूर डालें, ये मैं कह रही हूँ आप लोगों को। साथ हमारी यहाँ पे साबूदाना और लौकी की रबड़ी खीर भी तैयार है। आप उसे ऊपर से देख सकते हैं कितनी प्यारी मैंने उसे गार्निशिंग की है। गुलाब की जो पत्तियाँ होती हैं ना, फूल होते हैं, उसे वॉश करें, उसकी पत्तियाँ निकालें और उसे खुले ना कपड़े पे या किसी खुले बर्तन में सूखने के लिए रख दें। 1 दिन में सूख जाती हैं और उसे इस्तेमाल करें अपनी स्वीट डिश में। तो ईद पे ये दोनों रेसिपीज़ आपको बनानी है, क्योंकि यह ना आपके दस्तरखान को 4 चांद लगा देंगे। साथ जो हलीम के पेश किया जाता है वो है अदरक, हरा धनिया, मिर्चें और सब नींबू है, जो कि ना आपके ना हलीम को और मज़ेदार बना देगा जब आप ये सारी चीज़ें मिक्स करके खाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट हो गई हैं और फिर मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तो आज के लिए मुझे दे इजाज़त, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।